नमस्कार दोस्तों, मैं हार्डवेयर फिक्सर से कृष्णा ठाकुर। आज हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं रिंगर पे के ऊपर, क्योंकि काफी सारे भाइयों का डाउट रहता है कि उनका अगर रिंगर खराब हो जाता है तो रिंगर चेंज करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। सब बोर्ड भी चेंज कर लेते हैं, मेन पत्ता भी चेंज कर लेते हैं, उसके बाद भी आपका जो रिंगर होता है वो काम नहीं करता। तो इस वीडियो में हम बताएंगे आपको किस तरह से अगर आपके रिंगर में दिक्कत आ जाती है यानी रिंगर पीए से, तो किस तरह से आपको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। तो सबसे पहला काम रहता है इसके अंदर ये रहता है कि मान लो आपका ये रिंगर लगा हुआ है, ठीक है ना। अब ये रिंगर मान लो कभी क्या होता है, रिंगर भी खराब हो सकता है, लाइन से भी दिक्कत हो सकती है, किसी से भी दिक्कत हो सकती है। तो पहला आपका काम ये रहता है कि सबसे पहले इसकी जो टीपी पॉइंट आते हैं इन पे क्या करना है आपको, जीआर चेक करनी है कि दोनों टीपी पॉइंट पे जीआर आ रही है या नहीं आ रही है। क्योंकि जो रिंगर लाइन रहती है ऐसा नहीं है कि आईसी से निकल के डायरेक्ट आपके रिंगर में चली जाती है। इनके बीच में क्या रहते हैं, कंपोनेंट लगे रहते हैं, सीरीज में भी होते हैं, पैरेलल में भी होते हैं, और एक कैप भी इस तरह से आपका दोनों लाइनों के बीच में लगा हुआ रहता है। और इधर आपके डायोड भी लगे रहते हैं इनके साथ लाइनों में। तो कई बार क्या हो जाता है कि डायोड लीकेज हो जाते हैं, दोनों लाइनों में लगे रहते हैं। कई बार क्या हो सकता है बीच में जो कैप लगा हुआ दोनों लाइनों से कनेक्ट है, अब क्या हुआ, ये शॉर्ट हो गया। शॉर्ट होने से आप जीआर चेक करोगे, जीआर तो क्योंकि दोनों लाइन पे क्या होती है आपकी लमसम सेम जीआर आती है, तो आप ये सोचोगे जीआर तो मेरी ओके आ रही है। अब जब जीआर ओके आ रही है तो आपका डाउट रहेगा कि जब जीआर ओके है तो रिंगर इसके लाइन से तो प्रॉब्लम है नहीं, आप रिंगर चेंज कर लेते हो। सबसे पहले जो होती है हमारी रिंगर डिब्बी होती है, तो रिंगर डिब्बी को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। मान लो आपने रिंगर डिब्बी चेंज कर ली, उसके बाद भी आपका ऑडियो काम नहीं कर रहा है, तो दूसरा जो स्टेप रहता है आप क्या करते हो, इन दोनों पॉइंटों पे आप जीआर चेक करते हो। अब इन पे जीआर क्या आनी चाहिए, लमसम दोनों पे जीआर सेम आती है, थोड़ा बहुत अंतर आता है, सेम जीआर आती है। अब उसमें क्या हो सकता है, मान लो अगर ये बीच में कैप लगा हुआ है, ये शॉर्ट होगा तब भी सेम जीआर आएगी। तो आपको ये देखना है कैप कहाँ लगा हुआ है फोन में, जो दोनों लाइनों के बीच में लगा हुआ है। तो अगर ये शॉर्ट है तो आपस में जब इसको चेक करोगे तो ये क्या देगा, 0 0 शो कराएगा। तो इसको क्या कर देना, रिमूव कर देना है। अगर वैसे भी रिमूव कर दोगे तो आपके ऑडियो में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका ऑडियो काम करता रहेगा। अगर नॉर्मली भी इसको रिमूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है, जैसे मान लो आपने दोनों लाइनों पे जीआर चेक की, तो जीआर क्या हो रही है आपकी, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है दोनों के अंदर, कि जीआर दोनों लाइनों की लमसम सेम नहीं आ पा रही है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैंने ये डायोड लगाया है, एक यहाँ पे भी ऐसे करके डायोड लगे रहते हैं आपके पैरेलल में ग्राउंड से। तो ये क्या हो जाते हैं, लीकेज हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है फोन में सबसे ज्यादा लीकेज कंडीशन देते हैं जो माइनर वगैरह, वो डायोड से ज्यादा आती है, कैप्चर से भी आती है, वो डायोड भी आपके देते हैं। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, डायोड को रिमूव कर देना है दोनों को, अगर जीआर कम ज्यादा आ रही है। क्योंकि डायोड से दिक्कत होगी तो जीआर दोनों पे ओके आ जाएगी और आपका रिंगर काम करने लग जाएगा। दूसरा जो स्टेप आता है कि आपने लाइन तो ओके चेक कर ली कि न लाइन तो कोई शॉर्ट है, न लाइन ओपन है, और ना ही कोई लीकेज कंडीशन में यानी वैल्यू कम ज्यादा नहीं आ रही है। उसके बाद आपको जो काम करना है वो ये करना है कि इन दोनों पॉइंटों पे रिंगर को प्ले करके, रिंगर प्ले करने का मतलब कोई भी सॉन्ग अपने फोन में आप प्ले कर सकते हैं। उसको प्ले करने के बाद आपको क्या चेक करने हैं, वोल्टेज चेक करने हैं कि दोनों पे वोल्टेज आनी चाहिए। तो यहाँ पे अब आपको वोल्टेज भी चेक करना है, 2.8 मिल सकते हैं आपको, 3 वोल्टेज मिल सकते हैं, इसके लमसम आपको वोल्टेज मिलेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वोल्टेज हमारे आ जाते हैं तो हमें कंफर्म हो जाता है कि हाँ हमारा ऑडियो काम करेगा। तो अगर आपके वोल्टेज आ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं दिक्कत जो आ रही है वो रिंगर डिब्बी से आ रही है, तो उसको चेंज कर लेनी है। अगर कई बार क्या होता है आपने रिंगर डिब्बी चेंज कर ली, उसके बाद भी आपका रिंगर काम नहीं कर रहा है पर वोल्टेज आ रहा है, तो प्रॉब्लम जो होती है आपकी इस पीए से होती है। जो रिंगर का पीए लगा रहता है, इसको रिंगर पीए भी बोलते हैं और रिंगर एम्प भी बोलते हैं। तो इसको आपको रिप्लेस करना है, चेंज करना है। और बाकी ये रहता है कि जब वोल्टेज आता है लमसम आप देखते हो कि रिंगर भी आपका काम करने लग जाता है। अब केस क्या क्या बनेगा, जीआर ओके है पर वोल्टेज नहीं आ रहा रिंगर को ऑन करने पर, ठीक है। और उस कंडीशन में आपको ये भी देखना है कि आपके फोन में कहीं हेडफोन का सिंबल तो नहीं बन के आ रहा है, क्योंकि हेडफोन का जब सिंबल सिंबल आपके फोन में बन के आता है तो कोई भी ऑडियो प्ले काम नहीं, कोई भी ऑडियो आपके फोन के अंदर काम नहीं करता है। ये तो आपको जब है कि जब मान लो रिंगर रिंगर काम नहीं कर रहा है, तो ये चीजों का भी आपको याद रखना है। अब आते हैं हम रिंगर पीए पे। तो जो हमारा रिंगर होता है वो डायरेक्टली आपकी कोडक जो आईसी होती है, ऑडियो आईसी होती है, उससे कनेक्ट नहीं रहता, ये पीए के थ्रू कनेक्ट रहता है। क्योंकि क्या होता है, जो रिंगर होता है हमारे फोन में लाउड स्पीकर बोलते हैं इसको, ये तेज बजता है, और कोडक आईसी क्या करती है, जो सिग्नल देती है उससे आपका लाउड नहीं बज सकता। तो बीच में एक पीए लगाया जाता है जो क्या करता है, उसके सिग्नल को बूस्ट कर देता है, जिससे हमारा जो रिंगर होता है वो लाउड बज पाता है। अब यहाँ पे आपकी जो ये रिंगर पीए लगा हुआ है, इसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट होती है जो हमें फुलफिल करनी पड़ती है, जिसके कारण ये आपका काम करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये दोनों पावर लगी हुई हैं। अब आप सोचोगे कि दोनों का नंबर सेम है, तो यहाँ पे नंबर बेशक सेम है पर ये दोनों आईसी अलग है, एक चार्जिंग आईसी है, एक
पावर आईसी। इनके पीछे मैंने अल्फाबेट नहीं लगाया है, इसके पीछे अल्फाबेट लगेगा तो उससे आपको पहचान हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर आपका रिंगर पीए काम नहीं कर रहा है तो पहला काम है इसके अंदर बीपीएच इन होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से आपकी बीपीएच क्या होगी, इसके अंदर इन होगी, क्योंकि सबसे पहले आपका इसका इनपुट जाएगा जब भी आपका रिंगर काम करेगा। तो इनपुट हमें क्या चेक करना है, बीपीएच चेक करना है। उसके बाद पावर आईसी से एक 1.8 वोल्टेज और जाता है, वो भी हमें चेक कर लेना है। चेक करने के बाद हम क्या करते हैं कि चलो हमने चेक कर लिया और इनपुट तो हो रहा है, ये लाइन भी ओके है। और कई बार क्या हो जाता है कि आपका जो सब बोर्ड होता है उसके अंदर भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो आपको चेंज करके देख लेना, पत्ता भी चेंज करके देख लेना है। और क्योंकि आपने जीआर चेक कर लिया है तो कनेक्टर वगैरह का रहता नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कनेक्टर वगैरह लूज हो जाता है, जो ऊपर बोर्ड में मेन कनेक्टर होता है, तो आपको रिसोल्व कर लेना है। यहाँ आने के बाद ये दोनों इनपुट चेक करने हैं, फिर आप क्या करोगे, इसको रिप्लेस करोगे रिंगर को। मान लो आपने रिप्लेस किया रिंगर को, किसी सही सेट में से आपने निकाल के डाल दिया, फिर भी आपको काम नहीं करता है, तो क्या रहता है, क्योंकि जो आपका रिंगर होता है वो किसके साथ कनेक्ट है, सीपीयू के साथ कनेक्ट है। जब सीपीयू के साथ यहाँ पे कनेक्ट रहता है, कुछ डेटा लाइनें होती हैं, कुछ प्रोटोकॉल होते हैं जो सीपीयू इसको रिंगर को भेजता है, सिग्नल भेजता है ऑडियो को, जब जाके ये प्ले होता है। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ प्रोटोकॉल दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं I2C प्रोटोकॉल है, तो SCL और HDA। अब इसके अंदर एक I2C प्रोटोकॉल दिया हुआ है, एक I2S दिया हुआ है। तो दो प्रोटोकॉल क्या है, क्योंकि जो I2C प्रोटोकॉल होता है हमारे फोन में किसी भी आईसी को सेल्फ टेस्ट करने के लिए होता है, क्योंकि जब हमारा फोन ऑन होता है तो ऑन का जब फोन होता है, लोगो आता है, लोगो के बाद हमारा फोन पूरी तरह से ऑन होता है, तो उस कंडीशन में क्या करता है सीपीयू हर एक आईसी को सेल्फ टेस्ट करता है, चेक करता है ओके है कि नहीं है, क्योंकि जब ओके नहीं होती है तो उसकी सप्लाइयां सारी क्या कर देता है, बंद कर देता है। तो सबसे पहले यहाँ पे I2C आपको प्रोटोकॉल है, इस I2C के ऊपर क्या देख रहे हो आप, पावर से एक वोल्टेज आ रहा है यहाँ पे 1.8 वोल्टेज। तो यहाँ पे आपका 1.8 वोल्टेज आ रहा है, और दोनों लाइनों पे क्या है, पुल अप है, और यहाँ पे 2.2 के दो पुल अप रजिस्टर लगे रहते हैं। इन पे आपको वोल्टेज चेक कर लेने आ रहे हैं कि नहीं, और दोनों रजिस्टर आपके ओके होने चाहिए, क्योंकि प्रोटोकॉल जो आपका I2C होता है ये फोन में अगर आपको कहीं पे भी दिखाई देगा तो इसके अंदर आपको 2.2 के दो रजिस्टर और 1.8 वोल्टेज का इसके ऊपर पुल अप होता है, तो ये आपको चेक कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे अगर पुल अप नहीं आया तो आपका ये प्रोटोकॉल काम नहीं करेगा। तो पहले ये चेक कर लेना, आपको जीआर वगैरह भी ले लेनी है और इनके वोल्टेज भी चेक कर लेने हैं। उसके बाद रीसेट होता है जो इसको रीसेट करता है, और एक इंटरप्ट की लाइन होती है जो इंटरप्ट करने के लिए होती है। उसके बाद यहाँ पे एक प्रोटोकॉल आप देख रहे हो I2S। I2S जो प्रोटोकॉल होता है केवल ऑडियो के लिए ही यूज होता है, बाकी चीजों के लिए नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि आपका जो I2S प्रोटोकॉल है वो केवल ऑडियो से संबंधित कामों के लिए यूज किया जाता है, बाकी अदर किसी आईसी में यूज नहीं होता है। पीए में यूज होता है और आपकी कोडक में यूज होता है, बाकी कहीं नहीं होता, क्योंकि ऑडियो का काम यही दोनों आईसी आपकी करती है। तो सीपीयू के अंदर से जब I2S प्रोटोकॉल आता है, इसके अंदर 4 लाइन होती है, यहाँ पे देख सकते हैं आपकी ये 4 लाइन है। तो यहाँ पे एक डेटा की, ये भी डेटा की, ये आपकी क्लॉक की हो गई, क्लॉक की होती है। ये वर्ड सेलेक्ट, ये आपकी वर्ड सेलेक्ट भी लिखा रहता है, कभी चिप सेलेक्ट भी लिखा रहता है। तो ये आपकी 4 लाइनें हो रहती हैं, और ये 4 लाइनें आपकी डायरेक्ट क्या होती हैं, सीपीयू से कनेक्ट रहती है। बीच में अगर आपको मिल सकता है तो रजिस्टर वगैरह सीरीज में मिल सकता है इनके बीच में, बाकी पुलअप वगैरह इनमें कुछ नहीं होता है, न पैरेलल में कोई कंपोनेंट लगा रहता है, सीधी सीपीयू से आपकी आती है। बीच में कोई मिल जाएगा तो सीरीज में कुछ मिल जाएगा आपको। तो इन लाइनों को क्या है, आना आपके रिंगर पर बहुत ज्यादा जरूरी रहती है। कई बार क्या हो जाता है, मान लो सीपीयू हमारा ड्राई सोल्ड हो गया, और जब सीपीयू ड्राई सोल्ड हो जाएगा तो यहाँ से तो डेटा नहीं आ पाएगा इससे, जब डेटा नहीं आएगा तो आपका रिंगर काम नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आईसी को निकाल के इन सब की आपको क्या ले लेनी है, जीआर ले लेनी है कि ये लाइनें प्रॉपर कनेक्ट है या नहीं है। अब किसी लाइन पे मान लो जीआर नहीं आती है, तो आपको पता है मेरी लाइन कहां से आ रही है, सीपीयू के अंदर से आ रही है। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, सीपीयू को रिवॉल्व कर सकते हो। तो सीपीयू रिवॉल्व करने से क्योंकि क्या हो जाता है, हमारे फोन में फोन गिरता है, कहीं फेंकता है, इधर उधर हम कैसे भी फेंक देते हैं, तो वो और हीट भी होता है आपका, वहाँ जो सीपीयू होता है हीट भी होता है, तो क्या होता है आपका ड्राई सोल्ड हो जाते हैं, बोले क्या हो जाते हैं, लूज कनेक्शन हो जाता है, उसके वजह से क्या आती है आपकी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इन सब पे आपको जीआर चेक कर लेनी है, इनपुट चेक कर लेने हैं, और आउटपुट प्रॉपर आना चाहिए। यहाँ पे आप जो देख रहे हो रिंगर, ये तो इसकी आउटपुट लाइन होगी जो रिंगर के लिए जा रही है। बीच में क्या रहती है, यहाँ पे एक कॉइल लगी रहती है इस तरह से बड़ी बड़ी, रिंगर के पास आपकी 2 कॉइल लगी रहती है, पहले कॉइल में होकर जब सप्लाई की रिंगर के लिए जाती है। यहाँ से ये साइंस लाइन है, ऐसे बोल सकते हैं फीडबैक लाइन है, तो ये भी आपकी फीडबैक लाइन आनी चाहिए, क्योंकि अगर ये फीडबैक लाइन नहीं आएगी तो ऐसे भी पता नहीं चलेगा ऑडियो प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है।
तो इस तरह से जो मैंने लाइनें होती हैं रिंगर पे की मैंने जो मैंने आपको सारी बता दी। तो इस तरह से अगर आपके पास कोई भी फोन आता है तो आप ट्रेसिंग कर सकते हो, और ट्रेसिंग करने से डेफिनेटली आपका जो फोन की जो प्रॉब्लम थी रिंगर की वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक फॉर वॉचिंग।